साथियों, अगर आप 2019 के पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काशी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत से घरों के बीच सकरी गलियों से होकर काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन होता था। उस वक्त जाने में हमें बहुत से सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, जिससे भक्तगण को थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन भक्त भगवान से मिलने के लिए सकरी गलियों से क्या, वो तो बर्फ से घिरे पर्वतों में भी जाने से नहीं घबराते। साथियों, काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन में आपको जो कठिनाई होती थी वह काशी कॉरिडोर बनने के बाद खत्म हो गई। आज हम इस वीडियो में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में जानकारी देंगे, जिससे भक्तों को गंगा घाट से अब भगवान के दर्शन करने में बहुत ही आसानी हो गई है। साथ ही भक्त बहुत ही सुविधा से भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं काशी कॉरिडोर के बारे में। काशी नगरी, जहां खुद भगवान भोलेनाथ बसते हैं, काशी मंदिरों का शहर है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के काशी में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुरानी कथा के अनुसार भगवान भोले बाबा कैलाश में रहते थे। माता पार्वती अपने पिता के घर रहती थी। उन्हें शादी के उपरांत वहां रहना पसंद न था, अतः माता पार्वती ने अपने निवास स्थान के निर्माण की इच्छा भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत की। बाबा भोलेनाथ ने काशी नगर को निवास स्थान के रूप में मान्यता दी, खुद को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। तभी से काशी विश्वनाथ की मान्यता चली आ रही है। काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से समस्त सांसारिक भय व दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त पूरे देश के हर कोने से आते हैं। वे काशी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी की परिक्रमा करने से हमें संपूर्ण धरती की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है, वह पापों से मुक्ति मिलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना 1780 ईस्वी में हुई है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। मंदिर निर्माण में बहुत सारे शिव प्रेमी राजा व शिव भक्तों का योगदान रहा। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु जाने के लिए लंबी कतारों और सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था। अगर मन में श्रद्धा हो तो मार्ग बाबा भोलेनाथ स्वयं दिखाते हैं। इसी को चरितार्थ करते हुए मौजूदा सरकार ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु गलियों के चौड़ीकरण और उसका सुंदरीकरण की रूपरेखा तैयार की और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम बखूबी से पूरा किया गया। अतः अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंचने में श्रद्धालुओं को बहुत सुगमता हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इसमें 60 प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित रखा गया। निर्माण कार्य के लिए 360 भवन हटाकर इसमें चारों तरफ से एक परिक्रमा मार्ग, गंगा घाट, मंदिर का बड़ा प्रवेश द्वार, मंदिर चौक बनाया गया है। 13 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विधि विधान से लोगों को दिव्य काशी कॉरिडोर समर्पित किया। इसके निर्माण में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई। अब भक्त आसानी से गंगा घाट से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला है। इस कॉरिडोर में भक्तों की सुरक्षा व सुगमता का पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे भगवान के दर्शन के दौरान भक्तों को कोई दिक्कत न हो और वे पूरे मनोयोग से भगवान की पूजा अर्चना कर सके। बीते 241 सालों के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार रेनोवेट किया गया है। इस पवित्र मंदिर को
मुगलों ने कई बार नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की थी। मुगलों द्वारा किए गए हमलों से काशी विश्वनाथ मंदिर को काफी क्षति पहुंची। सबसे पहले इस मंदिर को 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा रेनोवेट कराया गया था। इसके बाद सन 1853 में महाराजा रणजीत सिंह इस मंदिर के कई स्थानों पर स्वर्ण जड़वाए थे। इसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काशी कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और यह मंदिर अपनी एक भव्य रूप में प्रस्तुत हुआ। साथियों, काशी कॉरिडोर 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य परिसर को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर में 4 बड़े बड़े गेट हैं, जिसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना है। इस पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इनमें आदि शंकराचार्य की स्तुतियां, अन्नपूर्णा स्रोत, काशी विश्वनाथ की स्तुतियां और भगवान शंकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया गया है। काशी विश्वनाथ गलियारे के एंट्री गेट की संरचनाएं पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग कर बनाई गई है, जो हमारी संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट की मानो तो इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कोरोना काल के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 33 महीनों में पूरा हो गया, क्योंकि इस मिशन में लगे लोगों का विजन साफ था कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर को सकरी गलियों से आजाद कराना। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में 8 तरह के पत्थर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में चुनार का सैंडस्टोन लगा हुआ है, जिसमें नक्काशी गुजरात से होकर आई है। मंदिर परिसर में फर्श पर मकराना का मार्बल लगा हुआ है। मंदिर चौक पर ग्रेनाइट, जेट ब्राउन और गंगा घाट पर मंडाना स्टोन लगाया गया है। मंदिर चौक पर ग्रेनाइट, जेट ब्राउन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कोटा स्टोन और तमिलनाडु के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में चांदी के 4 दरवाजे लगे हैं, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों ओर 4 विशाल गेट लगाए गए हैं। ये गेट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में खुलते हैं। गंगा के ललिता घाट से आने वाले श्रद्धालु पूर्वी गेट से बाबा विश्वनाथ मंदिर में आते हैं। ठीक वुड के चारों गेट गुजरात से बनकर आए हैं। इसके अलावा 3 गेट और बनाए गए हैं, जो 9 मीटर ऊंचे और 8 मीटर चौड़े हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चमक को बढ़ाने के लिए 5000 लाइटों का उपयोग किया गया है। यह खास प्रकार की लाइटें हैं जो समय के अनुसार दिन, दोपहर व रात में अपने उजाले व रोशनी के रंग को बदलती है। इस कॉरिडोर को बनाने की अनुमानित लागत 339 करोड़ रुपए है। इस मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। पूरे कॉरिडोर में कैमरों की उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए भोगशाला भी है। इसमें 150 श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। काशी कॉरिडोर में कुल 24 भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, 3 यात्री सुविधाएं केंद्र, मुमुक्षु भवन, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिटी म्यूजियम, मल्टीपर्पस हॉल, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे इत्यादि हैं। साथियों, काशी कॉरिडोर के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।